नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर आवर फॉल्ट नाम की नई स्पेनिश मूवी को हिंदी में देखकर खत्म किया है। 2.25 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है और ये फिल्म इफ ट्रिलॉजी की लास्ट फिल्म है। इसी ट्रिलॉजी में हम इससे पहले माई फॉल्ट, योर फॉल्ट और अब ये आवर फॉल्ट नाम की मूवी देख चुके हैं। और मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। इस मूवी में चीजें यूं होती हैं कि ये फिल्म उनके ब्रेकअप यानी कि नोआ और निक के ब्रेकअप के लगभग 4 साल के बाद के वक्त में सेट है। एंड नोआ और निक दोबारा से मिलते हैं अपने एक फ्रेंड की शादी में। एंड जिसके बाद उनके जो पुराने घाव हैं और जो पुराने मसले हैं वो फिर से सामने आने लग जाते हैं। मतलब पुराने घाव और पुराने मसले वही सेम टू सेम। नोआ को ये तय करना होता है कि क्या उनका प्यार निक के धोखे और अपने गुस्से पर काबू पा सकता है या क्या उन्हें हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। देखो बेसिकली अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि मूवी की कहानी क्या है तो वो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस तीनों ही फिल्म सीरीज में, तीनों ही फिल्मों में कहानी जो है वो मुझे कुछ भी खास देखने को नहीं मिली है। दोनों भाई बहन हैं, स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है एंड चीजें होने लगती हैं एंड क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो वैसे ही ये फिल्म भी है। अब क्योंकि इन्हीं किरदारों को हम पहले से भी जानते हैं, पार्ट 1 हमने देखा हुआ है, पार्ट 2 भी देखा हुआ है, तो अब ये पार्ट 3 है और पहले से पता है कि ये खत्म होने वाला है, तो ये मूवी देखनी ही थी। एंड जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगते हैं थोड़े बहुत। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मूवी का प्लॉट अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, स्क्रिप्टिंग अच्छी है, पेसिंग अच्छी है, तो वो नहीं है। मूवी ठंडी ही लगती है पूरे टाइम और कहीं ना कहीं बोरिंग सा ही फील होता रहता है। मतलब 2.25 घंटे एंड क्रेडिट्स को छोड़ दें तो मूवी की टोटल लेंथ होती है करीब 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। तो इस दौरान ये मूवी कहीं ना कहीं लंबी भी फील होती है, बोरिंग सी भी लगती है, डिस्कनेक्टेड सा भी मैं फील कर रहा था एंड कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग देखने को नहीं मिल रहा था इस मूवी में। एंड यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। मतलब जो पार्ट 1 था वहां पर कम से कम ऐसा हमको देखने को मिलता है कि वहां पर जो निक है वो कुछ उस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है, जैसे कि वो रेसिंग करता है, इलीगल रेसिंग होती है, लड़की का जो पिता है वो आ जाता है, उसको किडनैप कर लेता है, उस तरह की चीज़ें वहां पर होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस मूवी में ट्रीटमेंट के नाम पर, मसाले के नाम पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये काइंड ऑफ बोरिंग फिल्म है पूरी तरीके से, जिसमें कुछ भी खास नहीं है। जो थोड़ा बहुत सही लग सकता है वो है दोनों के बीच की केमिस्ट्री एंड दोनों ही किरदार। उसके अलावा इस मूवी में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अंत में उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट डालने की कोशिश करी है। वो किरदार था जो माइकल और ब्रेन का, वो कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कमजोर ही लगता है। तो ये उन ट्रिलॉजी में से एक है जो मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। बहुत कमजोर और बोरिंग फिल्म सीरीज है और ऊपर से किसी नोवेल पर बेस्ड है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन इतना महान आदमी है जिसने इस प्लॉट को लिखा है किसी नोवेल में एंड वो नोवेल पब्लिश भी हुई है जिसमें कहानी का कोई फर्क नहीं है। मतलब फालतू ही है। तो ये है, मेरे पास रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है इस मूवी के लिए। बाकी आप लोगों ने देखी है, अगर पहली दोनों मूवीज देख चुके हैं तो ये मूवी का एंड है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि बाकी बहुत सारा टपाटप है, किसिंग बेसिंग है, तो वो सब चीजें हैं। आप लोगों ने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।